नमस्कार, टीवी 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज रूम लाइव से हाजिर हूं आपके साथ मैं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं टीवी 100। हर दिन वैसे न्यूज रूम के माध्यम से आपको हम उस मुद्दे से रूबरू कराते हैं जो मुद्दा अब देश के भविष्य के लिए बच्चों के अंधकार को लेकर उग्रवादियों के रूप में देखने को मिल रहा है। जी हां, जिस तरह से नीट के पेपर होने के बाद नतीजों के इंतजार के बाद 24 लाख विद्यार्थियों का एक रिजल्ट को लेकर के सपना था, उस रिजल्ट के आने के बाद ही खलबली पूरे देश भर में देखी जा रही है। और यह नजारा सिर्फ एक दिन का नहीं, अब यह हफ्तों की बात हो गई है। और इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 24 लाख बच्चों का भाग्य जो उदय होना था, अब वो अस्त सा देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही सियासत हलचल की अगर बात की जाए तो अब सियासत हलचल भी खूब बढ़ने लगी है। ऐसी स्थिति में अगर बात पूरी की जाए तो एक और जहां दिन रात एक करके 12 से 15 और 15 से 18 घंटे की कड़ी मशक्कत और मेहनत करने के बाद एक अपने सुनहरे भविष्य को सफलतम रास देने के लिए और ये ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूने के लिए बच्चों के द्वारा जोहर आजमाया गया। नीट पेपर के लिए पेपर भी दिया गया, तैयारी भी की गई, लेकिन अनदेखी कहां हो गई? एक बड़ा सवाल, और यह सवाल अब सीधा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, आखिर कैसे इस धांधली में एक बड़ा रूप हुआ है, कौन इसमें षड्यंत्र हैं। कुछ बड़े नामचीन नाम भी इस पूरे मुद्दे में सामने आए हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। और अब बच्चे नतीजे आने के बाद सड़कों पर देखे जा रहे हैं। जिनके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिनके हाथ में नीट की डिग्री होना चाहिए, अब उनके हाथ में तख्तियां देखी जा रही हैं। उनका शोर उत्साह से होना चाहिए, वो अब शोर विरोध में परिवर्तित हो गया है। आखिर क्या रहा पूरा मुद्दा, आखिर क्या रही मेन वजह, और आखिरकार क्या होगा इस शंका का समाधान? तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम लाइव से हम जुड़े हैं और लगातार इस पूरे विषय अंतर्गत क्या कुछ चर्चा रही है और किस तरह से राजनेताओं के द्वारा अब इस पे जोश भरा जा रहा है, उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए विद्यार्थियों की मांग को लेकर के आखिर कैसे विपक्ष तैयारी कर रहा है, पहले इस पर गौर करते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, राजनेता में एक बड़ा और पुराना नाम, जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस की बागडोर संभाले हैं और अब उनके द्वारा सियासी हलचल में तेज गर्मी भी देखी जा रही है, जहां उनके द्वारा बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बच्चों के हितों को लेकर के सीधा प्रधानमंत्री पर उन्होंने बयान किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री भले ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए हो, लेकिन शायद अब वह सक्षम नहीं है कि वह नीट जैसे घोटाले को लेकर, मामले को लेकर के किसी भी तरह का रिएक्शन दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अब बच्चों की आवाज बुलंद करने के लिए, परीक्षार्थियों की तमाम न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से धरातल पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस देखी जा रही है। अनोखा प्रदर्शन विद्यार्थियों के द्वारा देखने को मिल रहा है, तस्वीरें वो बयां कर रही हैं, जहां पर परिजनों से लेकर के, बच्चों से लेकर के पूरे देश भर में अपनी अलग जगाने के लिए एक बड़ा सपना लेकर के परीक्षार्थी चले थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या नतीजा रहा, जहां धांधली हो गई। चंद पैसों की लालच में कई भविष्यों को अंधकार में डुबाने का काम नीट के इस परीक्षा में देखने को मिला है। और अब यह मामला पूरे देश भर में व्याप्त हो गया है और यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला जा चुका है। हालांकि बात टाल दी गई थी, 8 जुलाई को लेकर फिर एक बार बैठक होनी थी, चर्चाएं होनी थी, और इससे पहले कड़े शब्दों में एनटीए को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। और तमाम जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि हमारे साथ रोहित वामला हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार नीट का मामला आखिर कितना ज्वलनशील हो गया है। क्योंकि जिस तरह से घोटाले की बातें आती हैं, भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, अन्य विभागों से उन्हें सियासी रूप दिया जाता है, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ और इस तरह से संस्थानों में अगर उम्मीदें रहेंगी तो एक अच्छे सुनहरे राष्ट्र का आखिरकार कैसे निर्माण होगा, कैसे विकसित भारत होगा? तमाम प्रश्न चिन्हों के साथ में नीट का जो पेपर रहा, जो नतीजे रहे, अभी भी सुर्खियां पकड़े हैं। और तमाम जानकारी के लिए रोहित आपसे जानना चाहूंगा, एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्या लगता है आपको कि जैसे अन्य विभागों में भ्रष्टाचार और आम खबरें हर दिन सुनने को मिलती हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ एनटीए के द्वारा किया गया है और एनटीए साफ कह रहा है कि हमारे तरफ से व्यवस्थित तरीके से हर चीज की गई है, कहीं से कोई लापरवाही नहीं है। क्या लापरवाही नहीं है तो क्या 24 लाख बच्चों का भविष्य यूं ही अंधकार में जा रहा है? बिल्कुल शुभम, जिस तरह से हमने देखा कि इसके ऊपर शिक्षा मंत्री की जब बात करें, धर्मेंद्र प्रधान ने भी बयान दिया था और उन्होंने क्लीन चिट, जब पहली बार बयान दिया था तो उसमें क्लीन चिट दी थी। लेकिन अभी हालिया दिनों में हुए एक इंटरव्यू में हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं खुद
खुद कि शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। तो यह दर्शाता है कि एनटीए के ऊपर खुद एजुकेशन मिनिस्टर ने भी भरोसा नहीं जताया। उनको भी अभी इस वक्त असमंजस में वो है, उनको भी सवाल यहाँ पर मिल रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस वक्त एनटीए जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ है। लेकिन शुभम, सबसे बड़ी बात यह है कि 24 लाख नीट के परीक्षार्थी और 9 लाख नेट के परीक्षार्थी, इन भविष्यों की जब हम बात करते हैं तो इनके ऊपर इस तरह से विराम लग जाना ये देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। और देश के उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने सालों भर मेहनत की और अपने घर से इतनी तमाम मेहनत करने के बावजूद, घर से पैसा लगाया, सारी चीजें यहां पर करने के बावजूद जब इस तरह से पेपर लीक हो जाता है, शिक्षा प्रणाली इसमें शर्मसार हो जाती है, उसके बावजूद एक संस्था ऐसी है जो इसको क्लीन चिट मानती है और सीधे सीधे इससे हट जाती है और सीधे सीधे मुकरती है कि हमने इसमें कुछ नहीं किया है। उसके बावजूद जब सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है तो जवाब देने में असक्षम नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है रोहित कि आज की जो व्यवस्था कार्य प्रणाली को देखी जाए, हालांकि हाँ ये बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कहा जा सकता है क्योंकि एक छोटी चूक नहीं है। एनटीए जैसा एक बड़ा एग्जाम जिसमें से भगवान का दर्जा देने वाला एक डॉक्टर की सर्टिफिकेट की डिग्री मिलती है और उसमें अगर इस तरह की धांधली सामने आती है तो क्या लगता है कि बच्चों का विश्वास रहेगा आने वाले समय में नीट की परीक्षा के लिए बच्चे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल। देखिए शुभम, जिस तरह से चर्चा चल रही है कि नीट का अगर एग्जाम दोबारा भी कराया जाए, देखिए 2 विकल्प उनको दिए गए हैं, क्या तो नीट का एग्जाम दोबारा होगा या फिर ग्रेस मार्क्स को हटाकर काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चे यही सवाल इस वक्त कर रहे हैं कि अगर दोबारा परीक्षा होती भी है तो क्या एनटीए पर वो भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि एक बार परीक्षा हुई है और वो लीक हो गई है तो सीधे सीधे उनके ऊपर जो विश्वास था वो एनटीए की तरफ से जो विश्वास रखा गया था बच्चों की तरफ से, वो विश्वास हटता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे इस वक्त सवाल कर रहे हैं एनटीए से कि क्या आपके ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारी परीक्षा को रद्द किया गया तो इसमें चूक तो देखने को मिली थी, लेकिन बच्चों के भविष्य की आपने जिस तरह से बात की, एनटी की बात करें, फिर तमाम नीट की बात करें, तो इन दोनों परीक्षा में नेट की जब हो रही है बात तो यहाँ पर पीएचडी के लिए जब सीधे सीधे एडमिशन मिलता है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जाते हैं, तो तमाम इस तरह से देश के भविष्य को खतरे में डालना एनटीए ने बहुत बड़ा यहाँ पर रोल निभाया। और सीधे सीधे देखा जाए, देखिए जब एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो देश को भविष्य को ठोकर लगती है सीधे सीधे। एक अच्छे शिक्षक में जब अच्छे प्रोफेसर की बात की जाए तब वो नहीं बन पाएगा तो देश के भविष्य को बहुत पीछे बैक स्टेप पर जाना पड़ता है। तो तमाम इस तरह की प्रणाली जब बैक स्टेप पर आती है तो देश की प्रगति के अंदर विराम लगता है और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनटीए ने जिस तरह के काम यहाँ पर कराया, परीक्षा प्रणाली जो उनकी है वो यहाँ पर जर्जर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक पेपर लीक होना। अभी नीट के एग्जाम पर चर्चा चली रही थी कि नेट का एग्जाम भी रद्द कर देना, ये सवाल नीट के ऊपर एनटीए के ऊपर खड़े जिस तरह से ये धांधलियां चल रही हैं और इस पर अब विपक्ष भी साध रहा है सीधा निशाना। जिस तरह से राहुल गांधी ने बीते दिन एक बड़ा बयान दिया है और हम दर्शकों को भी सुनवाते हैं कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहना है युवा नेता राहुल गांधी का पूरे नीट के मामले को लेकर। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, गर्मी काफी है। हाँ, भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से
खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी के द्वारा सीधी बयानबाजी की जा रही है और उन्होंने जो ये पूरा मुद्दा जोड़ा है वह गाजा और इजराइल की लड़ाई को लेकर जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि गाजा और इजराइल जैसी बड़े युद्ध को हमने शांत कराया है, और अगर इतने बड़े युद्ध को शांत करा दिया है, अगर इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो फिर एक छोटा सा नीट के एग्जाम में आकर धांधली कैसे हो गई, और अगर लापरवाही हुई है तो अब तक उस पर कार्रवाई ठोस क्यों नहीं की गई। इस तरह से सक्षम प्रधानमंत्री नहीं है। इन वक्तव्य के साथ में राहुल गांधी के द्वारा कड़े बयानबाजी किए हैं और अब यह जोश फुर्तीले अंदाज में विपक्ष के द्वारा सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। और वहीं चेतावनी भी राहुल गांधी के द्वारा दी गई है कि अब यह पूरा मुद्दा संसद की दहलीज पर भी पहुंचेगा और वहां पर भी बड़े जोर और शोर के साथ इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम लाइव से हमारे साथ हमारी सहयोगी वैष्णो सोनी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वैष्णो, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है 24 लाख विद्यार्थियों का एक बड़ा सपना, और उन सपनों में से कुछ चंद ऐसे विद्यार्थी जिनने वास्तविक मेहनत करी थी, जिन्होंने अपने 18 घंटे हर दिन दिए, जिन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए हर चीजों को त्यागा, लेकिन उसके बावजूद नतीजा ऐसा रहा। कैसा फील कर रहे होंगे ऐसे विद्यार्थी? बिल्कुल, बहुत ही हताश और निराश महसूस करते नजर आ रहे हैं इस वक्त। अगर विद्यार्थियों के बीच अगर माहौल देखा जाए तो काफी आक्रोशित भी हैं और हताश और निराश देखे जा रहे हैं। जिस तरह से देखिए आज पूरे भारत में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो कई जगहों पर हमने देखा योग शिविर का आयोजन किया गया। ऐसे में आज धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कई दिल्ली यूनिवर्सिटीज में जाना था, जहाँ पे उनका प्रोग्राम जो था वो शेड्यूल्ड था। लेकिन जिस तरह से बच्चों ने पहले ही अपना आक्रोश जो था वो जाहिर कर दिया था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान आते हैं वहां पर तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। इस विरोध जताया जाएगा। विरोध को लेकर तमाम तस्वीरें जो थी वो स्टूडेंट्स द्वारा साझा की जा रही थी, जिसके डर से या यूं कहें इस पूरी प्लानिंग को देखते हुए, बच्चों की इस तरह के आक्रोश को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना शेड्यूल ही एंड मौके पर कैंसिल कर दिया। और वहीं अब जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि देखिए स्टूडेंट्स में इस पूरे एग्जाम्स को लेकर, सभी छात्रों में इस एग्जाम्स को लेकर, नीट में जिस तरह की नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट, जो कि काफी महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है मेडिकल छात्रों के लिए, मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ये एग्जाम होता है। लेकिन उसमें इस तरह की बड़ी धांधली जो सामने आई है, और अब तक देखिए शुभम 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कई जो अभ्यर्थी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, 5 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। उनके भी बयान जिस तरह से सामने आए हैं और उनकी तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनको परीक्षा से एक दिन पहले, क्योंकि 5 तारीख को एग्जाम हुआ था, 4 तारीख को उनको एग्जाम्स लीक कर दिए गए। कहा जा सकता है कि 5 तारीख की तैयारियों को लेकर उससे पहले ही 4 को ये इंतजार जो था वो बच्चों का खत्म हो गया। लेकिन इंतजार के बाद जो घड़ियां सामने आई वह दिल खौफ रहा है। बच्चों के दिल की जो पूछी जाए, उनके परिवार की पूछी जाए, तो अब यहां पर अंधकार में जाता हुआ भविष्य और जो मेहनत वाकई में विद्यार्थी के द्वारा की गई है, ऐसे विद्यार्थी कहीं गलत कदम ना उठा ले। लेकिन यहां एक और सवाल यहां पैदा होता है कि जिस तरह से विपक्ष तमाम परीक्षार्थियों के हितों को लेकर के चुनावी मैदान की तरह इस बार भी मैदान में देखने को मिल रहे हैं, प्रदर्शन में सहभागिता दे रहे हैं और उनका कहना है कि यह बड़ा मुद्दा है, तो कहीं यह बड़ा मुद्दा सियासी तो नहीं है। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अब हिमांशी जुड़ी हुई। हिमांशी, जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा एक बड़ी बयानबाजी की जा रही है, विपक्ष के नाते और जनता के साथ में, परीक्षार्थियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के न्याय की बात की जा रही, लेकिन क्या ये न्याय के साथ में कहीं सियासत तो नहीं खेली जा रही है? बिल्कुल शुभम, लगातार जिस तरह से राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में उतर आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि पेपर जो लीक हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी करवा रहे हैं। इस तरह के बयान उन्होंने अभी दिया, हमने भी सुना कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो वक्त है ये सियासत खेलने का नहीं है। इस वक्त में उन बच्चों के भविष्य जो है दांव पर लगे हुए हैं, उनके पक्ष पर फैसला आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एक तरफ नेट एग्जाम को
तुरंत ही रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से एग्जाम कराने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब नीट की बारी आई, नीट जो कि पहले से ही गरमाया हुआ है मुद्दा, उस पर कोई कड़े फैसले नहीं लिए जा रहे। पहले इनकार कर दिया जाता है कि पेपर लीक नहीं हुए हैं और अब बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है, अब शिक्षा मंत्री भी मान रहे हैं, अगर मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो उन्हें जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। लेकिन एक और ध्यान करने वाली बात है यहाँ पर हिमांशी, जैसे आपने बताया कि विपक्ष का लगातार यही कहना है कि जितने भी पेपर एग्जाम में लेकर के धांधलियां हो रही हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। ठीक है, इस बात से सहमत हो सकते थे, लेकिन वही नरेंद्र मोदी, वही प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना लेकर चल रहे हैं कि हमारा भारत देश विकसित की ओर बढ़े, हमारे युवा आगे बढ़े। लेकिन अगर वही पेपर लीक करा रहे हैं तो ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट ही जब नीचे रहेगा तो क्या लगता है कि विकसित भारत का सपना साकार होगा? देखिए शुभम, ये तो सियासत की बात है, क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, सियासत किस तरह से गरमाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी मुद्दा हो, थोड़े छोटे से छोटे मुद्दे में भी सियासत बहुत तेज गरमा जाती है, तो ये तो सियासी दाव पेच चलते रहते हैं शुभम। लेकिन अभी जो मामला जो इस वक्त गरमाया हुआ है वो नीट का जो मुद्दा है, जिससे 24 लाख बच्चों का भविष्य तय होना है, और अगर उस मुद्दे पर भी कोई फैसला नहीं आ रहे तो बहुत ही शर्म करने वाली बात। लेकिन एक बात और ध्यान रखना पड़ेगी यहाँ पर, जिस तरह से छात्रों ने ये कबूला है, जिस तरह से 13 छात्रों के नाम उजागर हुए थे, जिनमें से 9 से कार्रवाई को लेकर के पूछताछ की गई, उनके परिजनों से जानकारी ली गई, क्योंकि कुछ तो चेक्स भी बरामद हुई थी, लाखों रुपए की चेक्स की डिमांड की गई थी। उसके बाद एक छात्र के द्वारा यह भी तय किया गया है कि उनके मामा के द्वारा इस तरह की जो घटना रही है उसके लिए तमाम प्रयास किए गए थे, और एक दिन पहले बीती हुई एग्जाम की रात के पहले ये तैयारियों को लेकर के उन्हें पेपर दे दिए गए थे रटवाने को लेकर। तो अब तो छात्रों ने लिया है, और साथ में राजनेताओं में तेजस्वी यादव के यहां भी नाम आ रहा है कि उनका पीएस भी इसमें मिली भगत हो सकता है। तो क्या लगता है षड्यंत्र? शुभम, ना सिर्फ तेजस्वी यादव, अब तो लालू यादव का भी नाम सामने निकल कर आया है। और बता दें कि जो छात्र जिनको गिरफ्तार किया गया है वो 13 छात्र में से एक छात्र है जिसके फूफा लगते हैं सिकंदर, और उन्होंने पूरा जो मास्टरमाइंड, इस पूरे मुद्दे का जो मास्टरमाइंड है वो सिकंदर को माना जाता है कि मुकद्दर का सिकंदर होता है, लेकिन यहाँ तो सिकंदर ही फेल हो रहा है। उसने तो अपने भतीजे के चक्कर में 24 लाख विद्यार्थियों की जीवन को दांव में लगाया है। अरे बिल्कुल, 24 लाख ऐसे विद्यार्थी, हालांकि अब 23 जून को जो है ग्रेस मार्क्स जिनको दिए गए थे उन बच्चों का जो है रे एग्जाम होने वाला है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब जो है इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आ गया है। विपक्ष लगातार जो है अब सरकार को घेर रही है। अब देखने वाली बात होती कि आगे क्या कुछ, लेकिन उन सबसे पहले उन 24 लाख बच्चे जिनके भविष्य दांव पर लगे हुए हैं उनके पक्ष में फैसला लेना चाहिए। और जो अगला जो है 8 जुलाई को जो सुनवाई होनी है उस पर भी अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला। तमाम जानकारी देने के लिए हिमांशी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपने भी सुना कि आखिरकार किस तरह से ये छोटा सा मुद्दा बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन हो भी क्यों ना, जिस तरह से सियासत गरमा रही है, जिस तरह से 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में डुबोने का काम किया है, आखिरकार ऐसे अपराधियों को गिरफ्त में होना चाहिए, ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ताकि ऐसी अप्रिय घटनाएं, इस तरह के नतीजे आगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या अन्य एग्जाम में ना देखने को मिले। लेकिन इसी तरह खास मुद्दे के साथ लगातार टीवी 100 न्यूज रूम लाइव से आपको हर दिन एक नए विषय अंतर्गत कराएगा। फिलहाल के लिए आज टीवी 100 में शुभम सोनी के साथ हमारे सहयोगी कैमरामैन नितिन और हमारे साथ पंकज को दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी कल मुलाकात। देखते रहे टीवी 100।